प्रेम का वो पड़ाव जहाँ पता तो चला लेकिन बताने में हिचक, और उस हिचक के साथ आने वाले भविष्य को लेकर कुछ असंतोष और कुछ धुंधलापन। मेरा न्योता है सीमा जी को कि इस कहानी को आगे ले चलें। चंदर ने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वो सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई। कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। करीब घंटा भर के बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंद्र को नींद आ गई थी। वो चंद्र के सिरहाने बैठ गई। चंद्र, सो गए क्या? हाँ, क्यों? चंद्र घबरा कर उठ गया। लो, दूध पी लो, सुधा बोली। हाँ, हम दूध नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंद्र गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंद्र को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंद्र के मुंह से लगा दिया। चंद्र ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू? नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा। चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वो दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंद्र के बक्श के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठ गई। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली नहरों पर अध खिले बेल के फूलों की तरह काँप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी सी आंख में चोली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा रहा और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? हाँ, नहीं। नींद उचट गई। चंदर ने आंखें खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी हुई थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई है, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ भी मैंने सोचा था वो सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा साहस बंधा रहता। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारा ये श्वास, ये असमय वैराग्य और पूजा, ये घुटन देखकर लगता है कि क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं ये जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरे जीवन में। लेकिन ये ज़रूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं ये नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो ना। एक ही ज़िंदगी की तो बात है, उसके बाद मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। अच्छा, तब तो और भी अच्छा है। इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वो अलग कब रहा चंदर?
तुमने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल और कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी ना करते। मेरे जीवन से कुछ अपूर्णता रह गई, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह ना करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार है, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज़ हुए तो बुरा नहीं मानोगी, नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए खींच लाओगी उस दलदल से। ये कठिन है चंदर, आखिर मेरे बंधन है। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर जाऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथ पर रख ली, आंखें बंद कर ली। जब वो सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ हटाया, खड़ी हो गई, थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे वहाँ से चली गई।